नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज की कथा का शीर्षक है श्री चंद्रहास जी। अनाथ चंद्रहास पर भगवान शालिग्राम की किस प्रकार से कृपा हुई, ये कथा है। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ ही सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे। उनका नाम था चंद्रहास। राजकुमार की अभी शैशव अवस्था ही थी। धाय ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और उन्हें कुंतलपुर ले गई। वह धाय स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे, बहुत सरल थे, बहुत विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से बहुत स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथनाथ अनाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं। वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, तो देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता है कि उसी की अवस्था का परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ साथ नाच रहा है, गा रहा है। और उन्हें प्रत्यक्ष देखते हुए चंद्रहास भी तन्मय हो जाते और नृत्य करने लगते। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त और संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई भी पुत्र था ही नहीं। केवल चंपक मालिनी नामक एक कन्या थी। महर्षि गालवक को राजा ने अपना गुरु बनाया था और महर्षि गालव के अनुसार वे भगवान के ही भजन में लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि देखता था। मंत्री की अपनी भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन और अमल उनके राज्य के कार्य में उनकी सहायता करते थे। उनकी विषया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राज्य कार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहां विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम के कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को कभी रोकते नहीं थे। एक दिन की बात है, मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने
भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन की ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने उनको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक भी नाचने गाने लगे। मंत्री दृष्ट बुद्धि भी इसी समय आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा तो वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेह पूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें अपने पास बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो, यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी और इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी मेरी संपत्ति का स्वामी होगा? यह बात दृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो पा रहा था। उस समय उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई, तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। बधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गद गद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर और भगवान की भक्ति देखकर बधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारने को स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। बधिक ने तलवार से एक उंगली जो अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट आया। दृष्टबुद्धि वह अंगुली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपनी बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुलिंदक किसी कार से बड़े सवेरे वन की ओर घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी अंगुली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है और वन की हरिणियां उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, भगवान ने मेरे लिए
यह वैष्णव देवकुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूली पोंछी और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना, नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राणों के समान प्रिय बन गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुणगान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुणगान अनिवार्य हो गया। अब चंद्रहास के साथ दृष्ट बुद्धि का षड्यंत्र शुरू हुआ। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भेजे। दृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर